गाइस निफ्टी इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को फिल करने वाले हैं, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले यहां पर नियर बाय रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 24520। 24520 के ऊपर दो क्लोजिंग या एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो जाकर ब्रेकआउट मारेंगे इस रेंज बाउंड का। इसके साथ 520 540 अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर दो क्लोज होता है तो भी इस रेंज बाउंड का ब्रेकआउट मानकर चला जा सकता है। क्लियर? यहां पे देख लो वीकली में, वैसे वीकली में 24540 के ऊपर क्लियर, वीकली में 24540 के ऊपर क्लोज होते ही ब्रेकआउट वीकली का हो गया माना जाएगा। फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, चांसेस है हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप चाचा भूरे बाल वाले पर भी नजर रखना है। ये भूरे बाल वाला बदमाश है, क्या करता है ना, ये भूरे बाल वाला क्या करता है, भूरे बाल वाला जब प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आती है तो नेगेटिव न्यूज लाता है, ट्वीट कर देता है, बाजार को गिरा देता है, और सपोर्ट के आसपास पॉजिटिव न्यूज ला देता है। इसके साथ आपको याद हो हमने जब ये यहाँ पे रिवर्सल लिया गिरा तब बार बार कहा था कि ये गैप है और 23600 के आसपास बड़े खिलाड़ियों का डिमांड जोन है, हो सकता है बड़े खिलाड़ी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। बच्चों को बोला था ना, पहले भी तो एनालिसिस में बोला था कि 23600 एक लॉजिकल सपोर्ट, और 23600 आने पर बच्चे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका बाइंग हो सकता है, यहाँ पर लगा हुआ होगा। तुक्का लगाया था, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस इमोशंस एंड साइकोलॉजी को समझते हुए, क्योंकि ट्रम्प चाचा भी ट्रेडिंग कर रहा है ना। फिलहाल बड़े ध्यान से देखो, ये एकदम ये जो इंडिकेटर हमने बनाया ये प्राइस को फॉलो करता है, जैसे प्राइस करेगा वैसे ये करेगा। भाई लोग बनाया बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, बहुत पढ़ाई करने के बाद है, समझ में आएगा। ये तुम्हारा ईमा टीमा मीमा नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन है, प्राइस को फॉलो करता है। तो 540 के ऊपर वीकली की क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मान लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस भी है, इसके आसपास ये रेजिस्टेंस चल रहा है। इंट्राडे में अभी अगर बात करें तो 24440 से 2460, 24440 से लेकर 24460 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर उसके ऊपर 2 आवर कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे क्रैक किया तो मानेंगे कि यहाँ पे मजबूती के साथ कुछ तो चल रहा है, और आने वाले वक्त में वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 24540 अगर ब्रेक कर जाएगा, उम्मीद तो यही करेंगे कर ले, खाली ट्रम्प चाचा बदमाशी ना करे। और ट्रम्प चाचा मार्केट के सेंटीमेंट को लंका लगाता है, समझ गए। इसके साथ दो गैप यहां पर बना हुआ है निफ्टी पे, इस गैप को भी नहीं भूलना है। ऐसा हो सकता है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेके इन दोनों गैप को फिल करने आए। अगर ऐसा होता है तो फिर अगला डिमांड जोन 23600 को छोड़ दो, 23800 का बन जाएगा। अब जो लोगों की ट्रेन छूट गई वो इंस्टीट्यूशंस अब 23800 के आसपास उनकी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब मान लो देखो सब साठ गांठ है, ट्रम्प चाचा के साथ फॉरेनर, इंडियंस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब जुड़े हुए हैं। तो गाइस ऐसे में यहां पर अगर रेजिस्टेंस लेता और रिवर्सल आता और इन गैप को फिल करता है तो अब 23800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड जोन उभर कर आएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको 23600 का बोला था कि 23600 एक डिमांड जोन है और वहां पे बड़े बड़े खिलाड़ियों की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या वो बड़े खिलाड़ी यहाँ पर इसको सपोर्ट बनाएंगे और यहाँ पर वो देखेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैंने आपको 23600 आने से पहले ही बताया था। इनफैक्ट जिस दिन 23600 आया उस दिन भी मैंने आपको क्लियर कहा था, आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे 23600 23640 करो या मरो है, जाकर चेक कर लो ट्वीट में। क्लियर? अभी यहां पर करो या मरो 24540 है, और हम इन गैप से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अब भाई हमारे लिए 23,800 एक सपोर्ट बन गया और एक नेक्स्ट डिमांड जोन है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है और ट्रम्प चाचा कोई सेंटीमेंट को गड़बड़ करने के लिए उंगली करता है तो ये सब तांडव देख रहे हो, इन तांडव को भूलना मत। ऐसे में ये गैप्स को फिल कर सकता है। अगर यहाँ पे अच्छे से रेजिस्टेंस ले लिया और वीकली पे क्लोज नहीं कर पाया और भूरे बाल वाले ने कुछ कांड किया तो जाके बहुत तेजी इसने जैसे यहाँ फॉल किया वैसे ही फॉल कर सकता है। फिलहाल अभी इसका कुछ नहीं पता। यहाँ पे भी बड़ा गैप था, गैप को फिल किया। यहाँ का जो गैप था इसमें भी गैप को पूरी तरीके से फिल किया। अभी भी यहाँ एक बड़ा गैप, यहाँ पे बड़ा गैप है। आप देखते हैं ट्रम्प चाचा क्या करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 24440 आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे आज के लिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल और नियर टू रेजिस्टेंस लेवल 24440, 24440 से लेकर 480, 24520 के ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होने पर मानेंगे कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट हुआ। तब
फिर सपोर्ट जो हमारा होगा वो इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट हो जाएगा 24,200 से लेकर 24,160 पर, और उस समय तक ये इसके ऊपर अगर ब्रेक किया तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, जो भी एक संकेत होगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और ट्रेंड अब मजबूत की ओर बढ़ रहा है। रखिए अपने रडार पर निफ्टी का प्राइस एक्शन का एनालिसिस। हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया में जाओगे पूंजी डूबेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने का प्रयास करो, बाकी सब मोहमाया है। समझ गए? इंट्राडे के लिए 24,440 क्लोजिंग बेसिस पे भी देखो, 24,440 अभी आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे भी नजर रखो, 440 और 480 का जोन। बाकी सब मोहमाया है। धन्यवाद।